दोस्तों, मैं विपुल जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में अवकलन पढ़ रहे थे और अवकलन में हमने 7.1 कंप्लीट पढ़ लिया विद एग्जांपल्स। तो दोस्तों, अब हम 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 में आपको पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको दोस्तों वो बता देता हूँ। 7.1 में हमने सूत्रों पर आधारित अवकलन पढ़े थे। जितने भी प्रश्न पढ़े थे सब सूत्रों पर आधारित थे। अब हम 7.2 में प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों? प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम सिखाते जाएं ध्यान से देखते जाइए और आप सवाल करते जाइए, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए। किसका अवकलन करना है? साइन इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहले इसे y बराबर मानिए। किसके बराबर मानिए? y बराबर मानिए। ठीक है। अब दोस्तों, अब इसका आप अवकलन करोगे, आपके दिमाग में सीधा सीधा सूत्र याद आ रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है डी, देखिए डायरेक्ट लगाने का प्रयास करोगे आप, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप तो कह दोगे सर आ गया उत्तर, लेकिन दोस्तों नहीं, हमसे सूत्र लगाने के लिए नहीं कह रहा है। अब की बात ध्यान रखना, अगर साइन इनवर्स एक्स का आपसे डायरेक्ट अवकलन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे यह सूत्र लगाने के लिए नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर ये 1 नंबर का प्रश्न पूछता भी है तो दोस्तों आपसे सूत्र थोड़ी ना पूछ रहा है पेपर में, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, अब ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम, इस इनवर्स को खत्म करेंगे। मतलब ये सूत्र आता कैसे है वो निकालेंगे अपन, है ना। सबसे पहले इस इनवर्स को खत्म करेंगे, क्योंकि हम इनवर्स का अवकलन नहीं जानते। आप तो ये समझिए कि ये सूत्र था ही नहीं कभी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनवर्स का अवकलन नहीं जानते तो क्या करेंगे, इनवर्स को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, दोनों तरफ लेंगे साइन, साइन दोनों तरफ क्या लेंगे? साइन लेंगे। ले लिया, क्या लिया है? दोनों तरफ साइन लिया है। तो ये तो साइन वाई रहेगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा दोस्तों? एक्स बचेगा। ध्यान रखना, आपको याद दिला देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है खाली एक्स। मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या बचता है? एक्स बचता है। तो एक्स बराबर क्या आया दोस्तों? साइन वाई आया। क्या आया? एक्स बराबर साइन वाई। तो ध्यान रखना दोस्तों, अवकलन हमेशा एक्स के सापेक्षी होगा। तो देखिए, अवकलन करें हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं एक्स का एक्स के सापेक्ष, ठीक है भाई, बराबर, और d/dx साइन वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स का एक्स के सापेक्ष होता है 1। अब देखिए, पहले अवकलन होगा साइन का अवकलन होता है कॉस, इसके साथ जो भी है वो एज इट इज। ठीक है दोस्तों, अभी ये अवकलन हुआ है साइन का एक्स के सापेक्ष। अब हम अवकलन करेंगे y का x के सापेक्ष। तो y का अवकलन क्या होता है दोस्तों? x के सापेक्ष dy/dx होता है, जानते हैं ना आप सभी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें वैल्यू याद करनी है dy/dx की। तो ध्यान देना दोस्तों, dy/dx का मान याद करना है। तो देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, dy/dx इंटू cos y बराबर 1। तो cos y को कर दो पक्षांतरण, dy/dx बराबर 1/cos y। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, तो dy/dx बराबर में देखिए 1/cos y को मैं लिख सकता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर y। बोलो दोस्तों, लिख सकते हैं या नहीं? 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन वाई का मान यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको समीकरण 1 डाल दो। क्या है साइन वाई का मान? x। तो रख दें यहाँ पे समीकरण 1 से मान रखने पर dy/dx बराबर में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाई के स्थान पे क्या रखेंगे? x रख देंगे, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया दोस्तों? अवकलन आ गया। क्या आ गया? अवकलन। किसका? साइन इनवर्स एक्स का। देख सकते हो dy/dx साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आ गया ना दोस्तों। वो सूत्र सिद्ध हो गया ना। तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, हमसे सूत्र नहीं पूछ रहा है, हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। तो दोस्तों, आपको समझने के लिए मैं किताब से हटके
एक सवाल और करवा देता हूँ भले ही, देखिए एक सवाल और करवा देता हूँ वैसे ही समझाने के पर्पज से। तो जैसे y एक सवाल ये वैसे ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना दोस्तों, समझने के लिए। जैसे y बराबर लिख रहा है tan इनवर्स x लिख रहा है और आपको इसका अवकलन करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम दोनों तरफ tan लोगे, क्योंकि यहाँ से tan इनवर्स हटाना है मुझे। क्या करना है? इनवर्स हटाना है। तो दोनों तरफ tan लोगे, tan इनवर्स x, ठीक है। ये tan y रहेगा, ओके। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। अब देखिए दोनों तरफ अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है दोस्तों। tan का अब देखिए tan का होगा d अपॉन डी एक्स tan y बराबर में d अपॉन डी एक्स x, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा अवकलन की बात। अब देखिए tan का अवकलन क्या होता है। अब हम अवकलन करेंगे tan का क्या होगा? sec स्क्वायर y, इसके साथ y है तो y आ जाएगा। अब ध्यान देना, अब वो किसका अवकलन होगा? ये अवकलन हुआ है केवल tan का, y का भी तो होगा ना x के सापेक्ष। तो y का क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स। x का x के सापेक्ष कितना होता है? 1। अब यहाँ से हम वैल्यू किसकी ज्ञात करेंगे? dy अपॉन डी एक्स की। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब इसको किस में बदल लेंगे? tan में, क्योंकि हमारे पास मान किसका है? tan का है, तो इसको tan में बदलेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर सॉरी y, tan स्क्वायर y। ये sec स्क्वायर y है। sec स्क्वायर y का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर में 1 प्लस tan y का मान समीकरण 1 से क्या है? x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया ना, dy अपॉन डी एक्स आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आप जानते हो ना tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये तो आपका प्रश्नावली का सवाल है, ये मैंने आपको वैसे ही समझाया है ताकि आपको ये याद हो जाए, दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मैं चाहूँगा कि बचे हुए 4 और हैं अभी, जैसे cos इनवर्स x है और cot इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, cosec इनवर्स x है। इनको दोस्तों आप समझने के पर्पज से आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करें। ये आपका होमवर्क है कि आप उसे खुद भी प्रैक्टिस करें, भले ही वो किताब में नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आप ही तो सीखोगे। तो आपको सीखना है, इसलिए प्रैक्टिस करना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपको मैं 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसका जो पहला जो प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 5 का दोस्तों, वो पहला प्रश्न और इसका चौथा प्रश्न जो है वो दोनों प्रश्न प्रतिस्थापन की सहायता से किए जा सकते हैं, उससे वो दोनों प्रश्न छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं उसको अभी आपको जब मैं प्रतिस्थापन समझाऊंगा तब उन दोनों सवालों को करवाऊंगा। इससे पहले ये देखिए दोस्तों, देखिए ये डायरेक्ट होगा। तो अवकलन करेंगे हम इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। अवकलन दोस्तों हमेशा x के सापेक्ष होगा, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। y का अवकलन क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ इसका अवकलन साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस x, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर में, ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले अवकलन होगा साइन इनवर्स का। किसका अवकलन होगा? साइन इनवर्स का अवकलन होगा। और साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है आप जानते ही हो, 1 अपॉन, अभी देखो अभी हमने किया था ना, प्रूव भी किया था। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था ना, डी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमने ये निकाला था। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या आता है? x आता है। लेकिन यहाँ पर x ना होकर के क्या है? रूट कॉस एक्स है, तो यहाँ भी क्या आएगा? रूट कॉस एक्स आएगा। देखो कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर रूट कॉस एक्स है और इसका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम किसका करेंगे? अभी तो अवकलन हुआ है साइन इनवर्स का, तो आगे और भी तो फलन है ना इसमें। अब किसका अवकलन होगा? रूट का होगा ना। किसका होगा? रूट का होगा। तो देखिए रूट का अवकलन हम सीख चुके हैं, 1/2 रूट, यही होता है ना। ये किसका अवकलन होता है दोस्तों? रूट का अवकलन होता है ना। आगे देखिए गुणा में अब रूट का हो गया, पहले साइन इनवर्स का किया फिर रूट का किया, अब किसका करोगे? कॉस एक्स का करोगे ना। और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों? माइनस का साइन एक्स होता है। तो आगे देखेंगे हम
देखिए dy अपॉन dx बराबर में, देखिए अब बस इसको लिखना है दोस्तों सही तरीके से, 1 अपॉन अंडर रूट, देखिए 1 माइनस ये रूट का स्क्वायर है तो कट जाएगा, क्या बचेगा cos x बचेगा, इनटू में 1 अपॉन 2 रूट cos x, इनटू में अब देखिए ये ऊपर आ जाएगा माइनस का sin x, इससे गुणा करोगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। अब देखिए अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों 2 sin स्क्वायर x/2 होता है ना दोस्तों, इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। और आगे देखिए ये देखिए इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, 2 को आगे गुणा करके लिख रहा हूँ 2, और ये अंडर रूट का cos x, और ये ऊपर आ जाएगा माइनस का sin x। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो dy अपॉन dx बराबर में दोस्तों, वैसे अगर आप किताब देखें तो किताब में इसको बदला हुआ नहीं है, तो आप भी चलो रहने दीजिए, इसको मत बदलिए, क्योंकि इसको किताब में भी बदला हुआ नहीं है तो छोड़ दो, हम इतना ही कर सकते हैं, आगे तो फिर क्यों बढ़ाएं इसको, बस इसको थोड़ा सा गुणा करके लिख दो, dy अपॉन dx बराबर माइनस का sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x अंडर रूट 1 माइनस cos x। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सरल सा प्रश्न है, वही प्रोसेस है पढ़ने का, इसमें वही श्रृंखला नियम लगा रहे हैं, पहले साइन इनवर्स का, फिर रूट का, फिर कॉस का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न देखिए, हमें दिया हुआ है, ये आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्पल 5 का तीसरा क्वेश्चन है, y बराबर में अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट x। तो देखिए अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक संरचना बनाए कि हमें सबसे पहले अवकलन किसका होगा, पहले y का करेंगे dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए dy अपॉन dx, ध्यान देना सबसे पहले अवकलन होगा अंडर रूट का, अंडर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, जो भी इसके अंदर लिख रहा है, जो भी इसके अंदर लिख रहा है वो आ जाएगा, आ गया। ये अवकलन हुआ है अंडर रूट का। अब किसका होगा, कॉस इनवर्स का होगा। कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है रूट एक्स है, और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। देखो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, और जो भी इसके अंदर होता है वो आ जाता है। ठीक, अब इसके आगे चलो, अब होगा कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और जो भी यहाँ होता है उसका स्क्वायर। यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। अब किसका होगा, देखो रूट का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, अब होगा रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होता है 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हुआ रूट का, और x का x के सापेक्ष अवकलन आप जानते हो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये हो गया ना पूरा अवकलन। तो बस इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा जमा के लिखना है। देखिए अंश को देखेंगे, 1 गुणा -1 गुणा -1 प्लस का 1, तो ऊपर आएगा -1। ऊपर क्या आएगा दोस्तों, पूरे को सॉल्व करके माइनस आएगा। 2 गुणा 2 4, ये रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, गुणा में यहाँ से ये मिलेगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, बस इससे ज़्यादा इसे क्या सॉल्व करोगे आप, बस यही आपका क्या है आंसर है। तो आप दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, हमें एग्जाम्पल 6 का पहला प्रश्न कर रहे हैं, y बराबर में tan इनवर्स साइन e की पावर x। देखिए दोस्तों जो हमने 7.1 में पढ़ा श्रृंखला नियम, वही नियम यहाँ लग रहा है। तो देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, देखिए y का अवकलन dy अपॉन dx, और आगे लिखेंगे d अपॉन dx tan इनवर्स साइन e की पावर x। ध्यान देना दोस्तों, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सीख चुके होंगे कि श्रृंखला नियम में अवकलन कैसे होता है। देखो सबसे पहले अवकलन होगा tan इनवर्स का, फिर tan इनवर्स का होने के बाद होगा साइन का, और साइन का होने के बाद होगा e का, और e का होने के बाद x का। तो मतलब 4 हो गए ना। तो देखिए tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x, ये लिखा होता है ना tan इनवर्स x। तो यहाँ जो होता है वो क्या आता है स्क्वायर में आता है। यहाँ क्या लिख रहा है साइन
देखो क्या लिख रहा है, साइन e की पावर x लिख रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो गया। आगे देखिए इनटू में tan इनवर्स का करने के बाद अब करेंगे साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और जो भी इसके साथ है वो एज इट इज साइन का अवकलन हो गया। अब किसका होगा, e की पावर x का, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और x का x के सापेक्ष होता है 1, क्या होता है 1, तो dy अपॉन dx बराबर में, बस अब इसे हल करना है, e की पावर x गुणा इससे होगा, तो e की पावर x इंटू कॉस x कॉस e की पावर x बटे में यह आ जाएगा 1 प्लस साइन e की पावर x का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको श्रृंखला नियम आना चाहिए, और जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और अभी भी श्रृंखला नियम पर आधारित ही सवाल कर रहे हैं हम 7.2 में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्नों की पहचान हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, आपको छठे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, छठे एग्जाम्पल का दूसरा है, y बराबर में साइन इनवर्स ये दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, वही श्रृंखला नियम लगेगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ लिख देंगे d अपॉन dx, और ये पूरा सवाल आपका साइन इनवर्स अंडर रूट साइन x स्क्वायर। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर में सबसे पहले अवकलन होगा साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस, देखिए जो भी यहाँ होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब गुणा में अब पहले तो साइन इनवर्स का हुआ, अब किसका अवकलन होगा, रूट का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, जो भी इसके अंदर होता है वो एज इट इज आता है, ठीक है, इनटू। अब रूट का अवकलन होने के बाद अब किसका होगा, साइन का होता है कॉस, और इसके साथ जो भी है वो एज इट इज इनटू। अब साइन का भी हो गया, तो अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन 2x। तो बस अब इसे हल करना है, हो गया अवकलन। तो dy अपॉन dx बराबर में, ध्यान से देखिए दोस्तों, ऊपर का गुणा करो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बटे में, देखिए ये 2 से 2 कट रहा है दोस्तों, 2 से 2 कट रहा है, कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, ऊपर आएगा x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बटे में रूट साइन एक्स स्क्वायर गुणा में 1 माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। यही दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल 6 का तीसरा प्रश्न है, एग्जाम्पल 6 का तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखना, ये काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसको देखिए। हम अवकलन करेंगे इसमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, और इसका देखिए d अपॉन dx साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, काफ़ी बड़ा है। तो देखिए पहले अवकलन किसका होगा, साइन इनवर्स का होगा, फिर इसके जो अंदर लिख रहा है u अपॉन v के सूत्र से इसका होगा। देखिए तो dy अपॉन dx बराबर में साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया साइन इनवर्स का अवकलन। अब करेंगे हम इसके अंदर का कौन से फॉर्मूले से, u अपॉन v के फॉर्मूले से। तो क्या करते हैं हम, हर को छोड़ते हैं, b प्लस ए कॉस एक्स को छोड़ दिया, किसका करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, a का 0 प्लस b अचर है इसका होगा ही नहीं, कॉस का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है। आगे चिन्ह आता है माइनस का, आगे देखिए अब अंश को छोड़ते हैं, a प्लस बी कॉस एक्स छोड़ दिया, और अब अवकलन किसका होगा, अब अवकलन होगा हर का अवकलन करेंगे आप, b का 0 a इंटू और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए बटे में b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आगे देखेंगे हम, अब देखिए इसको सॉल्व करें,
डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए 1 अपॉन, देखो होल स्क्वायर करेंगे तो ये लघुत्तम में आएगा ना, लघुत्तम में आएगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट में ही सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। तो b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बटे में क्या आएगा दोस्तों, बटे में ये आएगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखो यहाँ से मिलेगा माइनस का b साइन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के b साइन एक्स को b से गुना करोगे तो माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, अब इससे गुना करोगे तो माइनस ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिलेगा ना, यही। आगे देखिए ये माइनस का a साइन एक्स मिलेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो a साइन एक्स का गुणा a से करो तो a स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा, और a साइन एक्स का गुणा b कॉस एक्स से करो तो प्लस का ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा ना। बटे में ये चल ही रहा है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा कट रहा है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो दोस्तों ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा अंडर रूट स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा b प्लस ए कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, जब इसको रूट से बाहर करोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसको खोलेंगे, देखिए इसको सॉल्व करें हम, देखो खोल रहे हैं इसको हम, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी कॉस एक्स, ठीक है। आगे देखिए इसको खोलेंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का ए बी कॉस एक्स, यही आएगा ना दोस्तों। आगे देखिए, ठीक है, ये आया, ये तो इसका मान आया। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, तो देखिए ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में इसका होल स्क्वायर बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना दोस्तों, होल स्क्वायर से ये एक घात का है ना, ये कट जाएगा, ये और ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये इनमें से एक घात कट जाएगी। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे एक आ जाएगा, गुणा में है ना, तो इसका इस एक का गुणा इससे करोगे, इसको काटेंगे एक बार, इस एक का गुणा इससे करोगे तो यही आएगा, और कॉमन ले लोगे तो साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में। ध्यान से देखना, देखो एक तो ये बच ही रहा है, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ b प्लस ए कॉस एक्स, अब घात एक रह जाएगी ना क्योंकि एक कट चुकी है, अंडर रूट। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, देखना दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये प्लस का ए बी कॉस एक्स है, ये माइनस का ए बी कॉस एक्स है, कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ लिखें और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर वाले के साथ लिखें, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो बी स्क्वायर वाले लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे देखिए माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा जमा के लिखा है, देखिए दोस्तों ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर वाले के साथ लिखा है और बी स्क्वायर वाले को बी स्क्वायर वाले के साथ लिखा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं इसे, देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, देखिए ऊपर तो क्या चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ऐसे ही है ना, ये ऊपर तो देख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आगे लिख दिया इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है ये b प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है, आगे अंडर रूट में, ध्यान से देखना दोस्तों, आगे अंडर रूट में देखिए बी स्क्वायर कॉमन लोगे, क्या बचेगा अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे यहाँ से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से भी बचेगा 1, तो माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स बटे में, ध्यान से देखना
बी प्लस ए कॉस एक्स गुणा में अंडर रूट, ध्यान से देखिए, देखो दोस्तों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ऊपर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स बटे में देखिए बी प्लस ए कॉस एक्स इंटू में अंडर रूट, ध्यान से देखना दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट और बच रहा है, थोड़ा सा और देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ऊपर का देखिए, ऊपर का एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ठीक है। नीचे देखिए b प्लस ए कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल करोगे तो साइन एक्स आएगा और इसका करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखना दोस्तों, ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये बिना रूट के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखो साइन एक्स से तो साइन एक्स कट ही जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा और नीचे देखिए बी प्लस ए कॉस एक्स अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा, रूट बार बचेगा ना, ऊपर बचेगा। देखिए आप जानते हो दोस्तों, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर ए से देखो ए बटे रूट ए लिख रहा हो तो आप ए को लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट ए और बटे में रूट ए है ही, रूट ए से रूट ए कटेगा तो क्या बचेगा, रूट ए बचेगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, जब ये दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है तो ऊपर क्या बचेगा, रूट वाला ही तो बचेगा, ऊपर रूट वाला बच गया ये सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए, और नीचे बचेगा बी प्लस ए कॉस एक्स। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है फाइनल एकदम। तो देखिए दोस्तों आपका ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है जो आप पढ़ते हैं, है ना, यही पढ़ते हैं आप कैलकुलेशन में। तो बस कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा अवकलन है, इसका अवकलन किया फिर इसका u अपॉन v से किया है, फिर इसमें सिवाय कैलकुलेशन के और कुछ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कम समझ में आता है तो इसी वीडियो को, इस सवाल को 2 से 3 बार देख लेना, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, केवल कैलकुलेशन है दोस्तों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।